वजीर दिफा राजनाथ सिंह पहुंचे श्रीनगर। दो रोजा दूरदराज इलाकों का करेंगे दौरा। जम्मू में महाराजा गुलाब सिंह के 200वें यौम पैदाइश की तकरीबात में करेंगे शिरकत। श्रीनगर समेत कश्मीर के कुछ दीगर इलाकों में ज्यादातर पेट्रोल पंप पर जबरदस्त रश देखने को मिल रहा है। पेट्रोल की किल्लत की खबर फैलने के बाद शाम से ही लाइन लगनी शुरू हो गई और गाड़ियों के साथ बड़ी तादाद में लोग पहुंचने लगे। बाज मकामात पर पेट्रोल पंप बंद होने की इत्तलात है। इधर मरकजी वजारत का कहना है कि ईंधन की कोई कमी नहीं है। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आज कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने जमात इस्लामी के कारकुनों के घरों पर छापे मारे। संगरी कॉलोनी, बारामूला, बडगाम और श्रीनगर के चंद मकामात पर जमात इस्लामी के कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए। बारामूला में मोहम्मद शुएब के घर पर छापा मारा गया। और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ जम्मू में कांग्रेस ने एहतजाज किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर J मीर ने इस एहतजाज की क़यादत की। पार्टी के कई सीनियर लीडरान और कारकुनान इसमें शामिल रहे। एहतजाजियों ने सिटी की जानिब मार्च करने की कोशिश की मगर पुलिस ने इन्हें रोका। श्रीनगर में भी जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कारकुनों ने एहतजाज किया। राहुल गांधी के नाम ईडी के समन के खिलाफ एहतजाज किया गया। पार्टी के सीनियर लीडर तारिक हमीद कर्रा ने एहतजाज की क़यादत की। कई दीगर सीनियर लीडरान भी शामिल रहे। गुरेज में नई बस्ती नामी गांव 13 सालों से मुनासिब पानी की सप्लाई से महरूम। लोगों के मुताबिक रिफ्यूजी 2 नामी इलाके के 26 कुंबों को 2009 में दावर के करीब बसाया गया था। तब से लेकर आज तक वो मुनासिब पानी की सप्लाई से महरूम है। राजौरी में VDC कारकुनों ने न्यूज 18 उर्दू से बातचीत के दौरान कहा कि जम्मू में मिलिटेंटों पर काबू पाने में VDC कारकुनों ने अहम किरदार अदा किया है। जम्मू के तमाम हसास इलाकों को अगर मिलिटेंटों से पाक किया गया है तो ये VDC कारकुनों की कुर्बानियों का नतीजा है। मुसलसल खुश्क साली और दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों कनाल अराजी पर फैली धान की फसल तबाह हो गई। आबपाशी की सहूलत दस्तयाब न होने की वजह से यह फसल तबाह हो गई। कई जगहों पर लोग धान की फसल में तबाही के बाद मकई की फसल लगाई थी। पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से वो भी सूख गई। कांची अलर शूपिया में इनकाउंटर, लश्कर के 2 मिलिटेंट हलाक। पुलिस ने कहा मारे गए मिलिटेंटों में बैंक मैनेजर की हलाकत में मुलविस मिलिटेंट भी शामिल। इनकाउंटर के मकाम से फोर्सेज ने हथियार और दीगर काबिल एतराज चीजें बरामद की। IGP कश्मीर विजय कुमार ने कहा है कि एक मिलिटेंट जान मोहम्मद लोन ही बैंक मैनेजर की हलाकत में मुलविस था। दूसरे मिलिटेंट की पहचान तुफेल गनाई के तौर पर हुई। मशीपुरा कज्जर और फरसल कुलगाम में इनकाउंटर के इब्तिदा में फायरिंग का तबादला हुआ था, ताहम बाद में यह सिलसिला बंद हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मौसूल हुई। इसके बाद मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई दोबारा शुरू की। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन का बयान, कहा तशद्दुद और हलाकतों में इजाफे का बना रहे हैं सबब बीजेपी के लिए हिंदुस्तानी मुसलमान गल्फ के मुसलमानों से बहुत मुख्तलिफ। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि गैर कश्मीरी और गैर मुस्लिम अब कश्मीर की सूरत हाल पर सिक्योरिटी माहिरीन बन गए हैं। लोन का कहना है कि इससे तशद्दुद और हलाकतों में इजाफा हुआ है। लोन ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की मौजूदा हालत काफी काबिल मजम्मत है। कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए फिल्में बनाकर दोनों तबकों में दूरियों को बढ़ाने का काम किया। मौजूदा सूरत हाल और समाजी बुराइयों में इजाफे को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हुए काफी जज्बाती। श्रीनगर में खिताब के दौरान रो पड़े NC सदर। नई भर्ती स्कीम अग्निवीर और अग्निपथ के हवाले से फौज और एयरफोर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बेहतर रास्ते पर गामजन होंगे नौजवान। 4 बरस की खिदमत के बाद कहीं भी काम करने के बनाए जाएंगे अहल। नौजवान 4 साल के बाद तरबियत याफ्ता और नज़्म और ज़ब्त वाले फौजियों के तौर पर कहीं भी काम कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम कैडेट्स को स्किल के सर्टिफिकेट फराहम किए जाएंगे जो इन्हें मुस्तकबिल में मुलाजमतों में मदद फराहम करेंगे। कश्मीरी पंडित वादी के मरबूत कल्चर का अहम हिस्सा, मरकजी ममलिकती वजीर N परवानी का बयान। पंडितों की खुशहाली, वेलफेयर और तहफ़्फ़ुज़ को लेकर हुकूमत काफी संजीदा। बारामूला में ट्रांसिट रिहाइश का किया मुआयना। फलाह-ए-आम ट्रस्ट के बैनर तले जमात इस्लामी के स्कूलों को बंद करने के फैसले का बीजेपी ने किया खैर मकदम। कहा चलाया जा रहा था मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा।
बीजेपी पार्टी का इसमें नहीं है कोई रोल, सिक्योरिटी एजेंसियों का है फैसला। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने फलाह-ए-आम ट्रस्ट के बैनर तले चल रहे जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां बंद करने का दिया हुक्म। 15 रोज के अंदर इन स्कूलों को बंद करने की हिदायत दी है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने कहा कि जमात इस्लामी के स्कूलों को बंद कराने में बीजेपी का कोई किरदार नहीं है, सिक्योरिटी एजेंसियों का फैसला। शर्मा ने कहा कि बीजेपी सिक्योरिटी के मामलों में मुदाखलत नहीं करती। ईडी के जरिए राहुल गांधी से मुसलसल पूछताछ के खिलाफ जम्मू में भी कांग्रेस का एहतजाजी मुजाहरा। बीजेपी हुकूमत पर राहुल को बिलावजह हरासा करने का लगाया इल्जाम। पुलिस ने नहीं दी मार्च करने की इजाजत। पार्टी कारकुनान बड़ी तादाद में कांग्रेस हेडक्वार्टर के सामने जमा हुए और एहतजाजी मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। बोनियार, उड़ी और वादी के चंद दीगर रिहायशी इलाकों में रीछों और तेंदुओं की मौजूदगी से काफी खौफ। बोनियार मुअल्लिका इलाकों में 3 बच्चे हुए हैं तेंदुए के शिकार। महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम मुतहर्रिक। एनसी के सीनियर लीडर सज्जाद शफी ने मुतल्लिका हुक्काम से फौरी तौर पर जरूरी इक़दाम करने की मांग की। जंगल के करीब रहने वाले इलाकों के लोगों से अपील की गई है कि वो सुबह और शाम के औकात एहतियात बरतें। जनवर के फिरोजपुरा में रीछ अपने बच्चों समेत इंसानी आबादी में नमूदार हुआ। काफी तादाद में नौजवानों और महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकारों ने होशियारी का मुजाहरा करके इसे पकड़ लिया। जंगली जानवरों के लगातार इंसानी आबादी में नमूदार होने से लोगों में काफी खौफ व हरास। गतरू तराल के जंगलाती इलाके में इंसानी आबादी के करीब एक मादा रीछ और इसके 2 बच्चों को देखा गया। इसके बाद इलाके में खौफ व हरास का माहौल पैदा हुआ। वाज़ेह है कि तराल के मुख्तलिफ इलाकों में पिछले कई रोज से रीछों को देखा गया। कश्मीर में रवा बरस रिकॉर्ड तादाद में सयाहों की आमद। लाखों सयाह कर चुके हैं पहलगाम की भी सैर। कुदरती खूबसूरती और लोगों के दोस्ताना बर्ताव से काफी मुतासिर। कहा कश्मीर से मुतालिक गलत फहमियां हुई हैं दूर। इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर के नौजवानों की भर्ती अमल में लाने वाला है। 17.5 बरस से 21 बरस के नौजवान इस भर्ती अमल का हिस्सा बन सकते हैं। एयर मार्शल एस प्रभाकरन AOC NC वेस्टर्न एयर कमांड ने जम्मू में इसकी जानकारी दी। भर्ती होने वाले नौजवान 4 बरस तक फौज और IAF में अपनी खिदमत अंजाम देंगे और मुस्तकिल एनरोलमेंट के भी मौके हैं। उन्होंने कहा कि 4 बरस के बाद निकलने वाले नौजवान इस तरह तैयार होंगे कि वो आसानी से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी हासिल कर सकते हैं। भदरवा में कर्फ्यू के 7वें रोज 2 घंटे की ढील दी गई। शाम 3:30 बजे से 5:30 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। DC डोडा, SS ADC और दीगर ओहदेदारों ने समाज के मुख्तलिफ तबकों के नुमाइंदों से मीटिंग भी की। NIA ने बारामूला में LOC ट्रेड से जुड़े अफराद के घरों पर छापेमारी की। जहूर अहमद मल्ला साकिना मोहल्ला बीर साहब ओल्ड टाउन बारामूला के घर पर छापा मारा गया और पहले ही उधमपुर जेल में बंद है। मरकजी ममलिकती वजीर एन परवानिक ने कहा कि कश्मीरी पंडित वादी के मरबूत कल्चर का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत पंडितों की खुशहाली, वेलफेयर और तहफ़्फ़ुज़ को लेकर काफी संजीदा। मरकजी वजीर ने ख्वाजा बाग बारामूला में ट्रांजिट रिहाइश का मुआयना किया। इसमें 320 खानदानों को रिहाइश फराहम की गई। 192 फ्लैट्स पर मबनी इस कैंप को 40.32 करोड़ रुपये से रवा बरस दिसंबर तक मुकम्मल किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल ने मानसबल झील में वाटर स्कीइंग कोर्स का इफ्तिताह किया। वुलर मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड मॉनिटरिंग के इश्तराक से प्रोग्राम की शुरुआत की। कठुआ ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने लखनपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ रियासतों से आने वाली दर्जनों गाड़ियों को जब्त कर लिया। SS ट्रैफिक ने कहा कि इंतजामिया की हिदायत थी कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को छोड़कर दीगर को सीज कर दिया जाए।
संचोर होटल एम्प्लॉइज यूनियन ने होटल के अहाते के बाहर जबरदस्त एहतजाज किया और अपनी मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। मुलाजमीन को खदशा है कि होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से जम्मू कश्मीर इंतजामिया के सुपुर्द कर दिया गया तो इनकी मुलाजमत खत्म हो जाएगी। जेकली श्रीनगर में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कौमी यकजहती कैंप का इफ्तिताह किया गया। मुल्क भर से 200 सीनियर एनसीसी कैडेट्स ने शिरकत की। 10 रोजा कैंप का आगाज गोम्पा कॉम्प्लेक्स में हुआ। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से अमरनाथ यात्रा के लिए सफाई मुहिम पर जोर दिया जा रहा है। यात्रा ट्रैक और इसके आसपास इलाकों को प्लास्टिक और कूड़े से पाक बनाने की तैयारी की जा रही है। इस मकसद के लिए देही तरक्की के महकमे को भी शामिल किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लीडरान और कारकुनों ने पीपुल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत अख्तियार की। श्रीनगर में पार्टी के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन की रिहाइशगाह पर उन्होंने पीसी में शमूलियत अख्तियार कर ली। लोन ने इनका खैर मकदम किया। शोपिया में एक इनकाउंटर के दौरान बाइक रैली, बीजेपी लीडरों और कारकुनों ने निकाली बाइक रैली। कहा, शोपिया के बदल चुके हालात, अब कोई मिलिटेंटों से नहीं रखता हमदर्दी। मोदी हुकूमत के 8 बरस मुकम्मल होने पर अनंतनाग में बीजेपी युवा मोर्चा ने एक बाइक रैली का इनेकाद किया। कारकुनों ने नरेंद्र मोदी और पार्टी के हक में नारे लगाए। रैली खन्नाबल से जंगलात मंडी तक निकाली गई। गुरु हरगोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के मौके पर जिला पुलवामा के शादी मर्ग में वाक़े छठी शादशाही में तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रकाश पर्व के सिलसिले में सुबह से ही सिख अकीदतमंदों ने हाजिरी दी। गुरु हरगोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के सिलसिले में बारामूला में भी मजहबी तकरीबात का एहतमाम हुआ। छठी पातशाही गुरुद्वारा बारामूला में अकीदतमंदों ने हाजिरी दी और इबादत में हिस्सा लिया। लंगर का भी एहतमाम हुआ। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल में ब्लड डोनर का आलमी दिन मनाया गया। जिला अस्पताल करगिल में एक रोजा खून अतिया कैंप का इनेकाद हुआ। सैकड़ों अफराद ने अतिया कैंप में शिरकत की। मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी के अराकीन ने भी इसमें हिस्सा लिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दराज के महकमे फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की जानिब से बॉयज़ के लिए वॉलीबॉल मुकाबले का इनेकाद किया गया। टाइगर हाउस की टीम ने लगातार 2 मैच जीते और वॉलीबॉल के मुकाबले की फातिह बनी। खवातीन को बाइख्तियार बनाने और इनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मटन में एक सेमिनार मुनक़िद हुआ। प्रोग्राम का एहतमाम सखी वन स्टॉप सेंटर के इश्तिराक से किया गया। डाटसरा त्राल से नई बुक राब्ता सड़क पर महकमा R&B ने मैगडम बिछाने का काम शुरू किया है। बरसों से लोग इस सड़क पर मैगडम बिछाने की मांग कर रहे थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल शब्बीर अहमद रैना की निगरानी में सड़क पर मैगडम बिछाया जा रहा है। लालपुरा छतलम पामपुर में जल जीवन मिशन के तहत नई वाटर सप्लाई स्कीम पर काम शुरू। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अवंतिपुरा मुख्तार अहमद के मुताबिक इस इलाके में करीबन 400 घरानों को स्कीम से फायदा होगा। आइंदा माह शुरू होने वाली श्री बुद्धा अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर पुंछ की मंडी तहसील मरकज पर मौजूद श्री बुद्धा अमरनाथ मंदिर में मीटिंग का इनेकाद किया गया। स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज की जानिब से सिविल सोसाइटी, मजहबी तंजीमों और सियासी रहनुमाओं की मीटिंग तलब की गई। जम्मू कश्मीर बीजेपी की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। जम्मू में मुनक़दा तकरीब के दौरान साबिक़ रुकन असम्बली राजेश गुप्ता को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। राजेश की हाल ही में मौत हुई है। मुक़र्रिरीन ने राजेश गुप्ता की खिदमात को याद किया और पार्टी की मजबूती में इनके किरदार की सताइश की। पुंछ में जिला जेल के मुलाजमीन ने जेल सुप्रिंटेंडेंट रजनी सहगल की निगरानी में राहगीरों में पानी और शरबत तकसीम किया। जेल के बाहर अस्पताल रोड पर इसका एहतमाम किया गया। शदीद गर्मी के पेश नजर इसका इनेकाद किया गया। फौज की डोगरा बटालियन ने पुंछ में एलओसी के करीब वाक़े कोसलियान में एक तकरीब का एहतमाम किया। काफी तादाद में नौजवानों ने इसमें हिस्सा लिया। अफसरान ने फौज में भर्ती होने से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर की जानकारी दी।
मोदी हुकूमत के 8 बरस मुकम्मल होने के सिलसिले में पुंछ में बीजेवाईएम ने एक बाइक रैली निकाली। विकास यात्रा नाम से इस रैली का इनेकाद किया गया। अखनूर के खोड़ सब डिवीजन में एलओसी से मुत्तसिल समूह पंचायत के लोग मुश्किल में हैं। बंकरों की कमी की वजह से इन्हें काफी परेशानियों का सामना है। लोगों ने बताया कि गुज़िश्ता 1 साल से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग बंद है। गाशीपुरा वनपुरा अनंतनाग की स्कूल बस को हादसा, मुतादिद तलबा जख्मी, चंद की हालत नाजुक। दबछन ब्रिज के करीब पेश आया हादसा। एक हाई स्कूल की 12 बसों में शामिल थी बस। सैर से वापस लौट रहे थे बच्चे। मरकज की अग्निपथ स्कीम की बिहार से लेकर राजस्थान तक मुखालिफत। नौजवान कर रहे हैं एहतजाज। कई मकामात पर आतिशबाजी, सड़कों को किया जा रहा है जाम। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ मामले में कांग्रेस का एहतजाज। दिल्ली, जम्मू, चंडीगढ़ और हैदराबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में कांग्रेस कारकुनान उतरे सड़कों पर। सेंट्रल एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का सरकार पर लगाया इल्जाम। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी की अब तक 30 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है। आज कांग्रेस लीडरों ने इस मामले पर लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम पूछताछ के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर हुए जुल्म व तशद्दुद के बारे में स्पीकर को जानकारी दी है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई पर पार्टी कारकुनों का एहतजाज आज भी जारी है। हैदराबाद में यूथ कांग्रेस से एनएसयूआई और कांग्रेस के कारकुनों ने जबरदस्त एहतजाज किया। राजभवन के घेराव की कोशिश के दौरान तशद्दुद भड़क उठा। एहतजाजियों ने एक गाड़ी को आग लगा दी। हैदराबाद में कांग्रेस के एहतजाज के दौरान हल्की सी कशीदगी देखी गई। साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी ने पुलिस से बहस की और पुलिस एहलकार के गरिमा पर हाथ डाल दिया। रेणुका चौधरी ने मर्द पुलिस एहलकार का कॉलर पकड़ लिया। पुलिस एहलकार ने अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए। खातून कांस्टेबल ने रेणुका चौधरी का हाथ हटाया। यूपी हुकूमत की बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को नोटिस जारी किया। 3 दिनों में हलफनामा दाखिल करने का यूपी हुकूमत को हुक्म किया। जो बुलडोजर कार्रवाई हुई वो कानून के मुताबिक हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, जो भी कार्रवाई हुई वो कानून के मुताबिक है। फिलहाल कानून के मुताबिक इनेदामी कार्रवाई जारी रखे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सीनियर कांग्रेस लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने बीजेपी हुकूमत पर सियासी हरीफ जमातों के साथ इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम लगाया। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस हेडक्वार्टर दिल्ली में पुलिस की बर्बरियत की मजम्मत करते हुए कहा कि आइन के तहफ्फुज़ के लिए कांग्रेस की तहरीक जारी रहेगी। अजीत पवार को वज़ीर-ए-आज़म की तकरीब में बोलने की इजाजत न देने पर काबीना वजीर यशोमती ठाकुर ने भी रद्द-ए-अमल का इजहार किया। यशोमती ठाकुर ने कहा कि महाराष्ट्र की तौहीन है। उन्होंने कहा कि वज़ीर राब्ता का अपना एक मर्तबा होता है और इसे अपने हल्के की बात रखने का पूरा हक होना है। उन्होंने कहा कि इस तरह का सौतेला बर्ताव महाराष्ट्र के साथ हो रहा है, जो पूरी तरह गलत है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज से घरेलू गैस कनेक्शन के सिक्योरिटी डिपॉजिट को महंगा कर दिया है। नया घरेलू एलपीजी कनेक्शन हासिल करने के लिए आपको आज से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। सारिफीन को अब हर नए कनेक्शन के लिए 1450 रुपये के बजाय 2200 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होगी। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा के कई इलाकों में रात बारिश हुई। इसके साथ ही दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली एनसीआर में रात बारिश की वजह से दर्जे हरारत में कमी आई। महकमे मौसमियात के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मुल्क की शिमाली रियासतों में बढ़ती हुई गर्मी से राहत मिली। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से रोजाना की बुनियाद पर कोविड केसेस की बढ़ती हुई तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। बुध के रोज रियासत में 4024 कोरोना केसेस सामने आए। रियासती महकमे सेहत की जानकारी के मुताबिक इस वक्त फाल केसेस की तादाद 19,261 है। वहीं मुंबई में 1000 एक बार फिर कोरोना इन्फेक्शन ने जोर पकड़ लिया।
आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में शांति पूजा के नाम पर बाप की 4 साला बच्ची के कत्ल की कोशिश, बेहोशी की हालत में बच्ची अस्पताल में दाखिल, पुलिस की तफ्तीश जारी। उर्दू के नामवर नक्काद प्रोफेसर डॉक्टर गोपीचंद नारंग का अमेरिका में रात हुआ इंतकाल। अदब, शायरी, तनकीद और सकाफती उलूम पर तसनीफ की हैं 60 से ज्यादा किताबें। अदबी दुनिया में गम की लहर। मौलाना तौक़ीर रज़ा ने बदली एहतजाज की तारीख, अब 17 की जगह 19 जून को होगा एहतजाज। ख़वातीन और बच्चों से न आने की अपील की। बीजेपी लीडर अपर्णा यादव को मिली जान से मारने की धमकी, व्हाट्सएप कॉल के जरिए मिली धमकी। 72 घंटे में उड़ा देने की मिली धमकी। मुलायम सिंह की बहू हैं अपर्णा यादव। यूपी के अमन अमान को मजीद बेहतर बनाने के लिए योगी हुकूमत का बड़ा फैसला, फसादात को रोकने के लिए हेलीकॉप्टर से होगी निगरानी। समस्तीपुर में एक हार्डवेयर की दुकान पर 18 राउंड से ज्यादा फायरिंग, मुश्तइल लोगों ने हंगामा किया, आग लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। नमाज जुमा से कबल यूपी के कई हसास इलाकों में ड्रोन का पैरा, कानपुर, लखनऊ समेत कई शहरों में पुलिस का फ्लैग मार्च, नमाज जुमा में अमन की अपील। फौज में बहाली के नए उसूल की शदीद मुखालिफत, बिहार के कई शहरों में उम्मीदवारों का मुजाहरा, जगह जगह चक्का जाम और आगजनी, हुक्मनामा वापस लेने की मांग। जहानाबाद में नौजवानों ने ट्रेन को रोका, आर्मी बहाली के नए तरीके से नाराज, कई जगहों पर आगजनी। छपरा में भी नौजवानों का जबरदस्त एहतजाज, एहतजाजियों ने कई जगहों पर की तोड़फोड़, कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। बिहार के आरा में भी नौजवानों ने फौज में भर्ती के नए कानून को लेकर किया जमकर एहतजाज, रेलवे ट्रैक को जाम करके किया एहतजाज। कैमूर में भी अग्निपथ भर्ती स्कीम के खिलाफ मुजाहरा, तलबा ने इंटरसिटी एक्सप्रेस की बोगी को आग लगा दी। तलबा ने भबोड़ा रोड स्टेशन पर टायर जलाकर एहतजाज किया, इंटरसिटी एक्सप्रेस में तोड़फोड़ की। बिहार के नवादा में एमएलए की गाड़ी पर हमला, पत्थरबाजी से एमएलए की गाड़ी को नुकसान, बाल बाल बची रुकने असेंबली अरुणा देवी। छपरा जंक्शन पर तलबा ने बरौनी गोंडिया एक्सप्रेस को निशाना बनाया। तलबा ने एसी डिब्बों के शीशे तोड़ दिए, जिसकी वजह से कई मुसाफिर जख्मी हुए। वजारत दिफा की अग्निपथ स्कीम पर भी सियासत शुरू, साबिक वज़ीर आला और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस मंसूबे को निशाना बनाते हुए मरकज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। लिखा, क्या हिंदुस्तान की सरजमीन की हिफाजत अब आरजी जवानों से होगी। सुकमा से रायगढ़ जा रही पुलिस की गाड़ी पलटी, गाड़ी में सवार एएसआई ओम प्रकाश की मौत, ड्राइवर को झपकी के चलते पेश आया हादसा। छिंदवाड़ा में भयानक सड़क हादसा, 7 अफराद की मौत, बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पलटी कार। ममनुआ मंगलोर मछली की स्मगलिंग का मामला, हाईबर्ड मंगूर मछली आंध्र प्रदेश के रायपुर स्मगलर की जा रही थी। गाड़ी के हादसे के बाद हुआ इंकशाफ, इंतजामिया की टीम ने मौके पर पहुंचकर मछली को कब्जे में ले लिया। एमपी में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामला, 24 घंटे में मिले 57 नए मामले, भोपाल में 15 जबकि इंदौर में 19 नए मामले दर्ज। आसाम में सैलाब की सूरत हाल संगीन, कई फुट पानी घरों में दाखिल, मेघालय से परेशान कुन तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जनूबी आसाम, त्रिपुरा और मिजोरम को मिलाने वाली सड़क का एक हिस्सा लैंडस्लाइडिंग से बह गया। आज एटीएफ की कीमत में 16.3% का इजाफा, एटीएफ की कीमतें अब तक की बुलंद तरीन सतह पर, परवाजों के टिकटों में हो सकता है इजाफा। मध्य प्रदेश में गुज़श्ता 4 रोज से पेट्रोल और डीजल की किल्लत का सामना, इंदौर में पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं। यहां डिमांड के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की सप्लाई नहीं की जा रही, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना। जून के रांची तशद्दुद के दौरान आतिशबाजी और फायरिंग की एक तस्वीर मंजर आम पर आई थी, जिसमें पुलिस के अलावा दीगर लोग भी गोली चलाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर संकट मोचन मंदिर के सामने की है, जिसमें 4 राउंड फायरिंग के बाद लोगों ने इसे पीछे खींच लिया।
झारखंड के बैंक में दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एसएसपी रांची को 10 जून को नुपुर शर्मा के खिलाफ हुए तशद्दुद में मुबैना तौर पर शरीक अफराद के पोस्टर लगाने पर वजह बताओ नोटिस जारी किया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के मुताबिक यह कानून की खिलाफ वर्जी है। बिहार के वजीर सेहत शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, कहा हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए सबसे महफूज मुल्क, नरेंद्र मोदी से बेहतर लीडर कोई नहीं। बैतूल में बाइक स्टंट करना नौजवानों के लिए जानलेवा साबित हुआ, 2 बाइक की आमने सामने से टक्कर। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में भयानक सड़क हादसा, 2 ट्रक की टक्कर, दोनों ट्रक में लगी आग, 2 हलाक। फातिमा सना शेख सेम बहादुर में इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आएंगी, किरदार के लिए खुसूसी तैयारियां कर रही हैं फातिमा सना शेख। लखनऊ में एक शख्स को खाकी वर्दी में सड़क पर गड़े भरते हुए देखा गया। बताया जा रहा है कि यह नौजवान रेलवे पुलिस में है। गड़े में एक खातून के गिरने के बाद भरा गड़ा।